वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषया यः सम्यग्धिवाच वचनं विषयं स्वरूपं सर्ववन्द्यचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुम्। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमलों में नमन। मंच पर विराजमान प्रकाश स्वरूप साहब को नमन। हमारे अभिल रामविलास साहब और इस सत्संग में पंडाल में उपस्थित माता बहनों भाइयों सबके भीतर विराजमान आत्मा को नमन। आज हम लोग एक बच्ची के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर परिवार के लोग संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग करवा रहे हैं, ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। और यह बड़ा ही सुंदर है। भादव महीना भगवान कृष्ण का भी जन्म यही महीना हुआ है। सब लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन बनाए और मेला भी सब लोग देखने गए होंगे। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। सब लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, दुख में। और लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कर्म किए, कौन सा कर्म किए? कि समाज में जो गलत व्यक्ति थे पहले उसको समझाए कि गलत कर्म करना छोड़ दीजिए। और जब नहीं समझा तब भगवान कृष्ण ने उसको अपने सुदर्शन चक्र से विध्वंस किए, खत्म किए। और उसमें भी पहला उनका मामा, देखिए पहला किनको भगवान कृष्ण ने मारे? अपना ही मामा को। क्यों मारे? तो उनका मामा क्या किया था? अपने ही पिताजी को क्या किया था? मार करके अपना राजा बन गया था, कंस। कौन? भगवान कृष्ण का मामा। अब वह कृष्ण अपना ही पिताजी को मार करके राजा बन गया। तो भगवान कृष्ण ने पहले चेताया कि संभल जाओ। जब कंस नहीं संभला तब भगवान कृष्ण ने अपने ही मामा को क्या किए? मार दिए। क्यों मार दिए? कि मामा गलत कर्म करते थे, गलत रास्ते पर चलते थे और हर मनुष्य को परेशान करते थे। तो भगवान कृष्ण का जन्म भी यही महीना हुआ। इससे पहले भगवान शिव का सब लोग पूजा पाठ किए, सावन महीना। वैसे सनातन धर्म में हर महीना 2 पर्व होता है। क्या है? हर महीना कोई न कोई पर्व होता है। आगे आएंगे क्या? अनंत चतुर्दशी, फिर चौड़चंड आएंगे, जितिया आएंगे, छठ आएंगे। हर महीना पर्व ही पर्व होता है। तो पर्व में हम लोग क्या करते हैं? पर्व करते हैं तो घर आंगन को पवित्र करते हैं, निपते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़ा सफाई करते हैं। यह बाहर का खूब सफाई करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के भीतर में एक मन है, मन को भी साफ करना चाहिए। जो मन को साफ नहीं करते हैं, मन उसका यदि खराब हो जाता है तो उसके जीवन को खराब कर देता है। जिसका मन खराब हो जाता है उसका जीवन खराब हो जाता है। तो कबीर साहब का एक वाणी है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सब लोग जन्म लिए हैं, लेकिन
जन्म तो लिए हैं और आप लोग दो तरह का मृत्यु आपके जीवन में होगा। एक मृत्यु होगा या दुखी होके जाएंगे, एक होगा हंस करके जाएंगे। तो आप किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं वह इस जीवन पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म को सुंदर बनाइए। और अपना कर्म को जब सुंदर बनाएंगे तब क्या होगा, आपके घर में आपके बच्चे नाम लेंगे। आपके बच्चे क्या होगा, आपका गुणगान करेंगे कि मेरा पिताजी, मेरा माताजी माने बड़ा ही सुंदर माने सत्संग भजन करते थे। तो आप अपना जीवन को अपने से सुंदर बनाइए और संस्कार पर ध्यान दीजिए कि संस्कारी बनिए। बच्चे में संस्कार देना चाहिए कि देखो बच्चे, ये माता पिता जो हैं यही देवी देवता हैं। यह संस्कार पहला संस्कार देना चाहिए। और नहीं तो आजकल क्या करते हैं, माता पिता बच्चे को सही ज्ञान नहीं देते हैं। ये एक दो रोज की बात है, एक पिताजी आए दुखी हो करके, किससे दुखी हो करके, अपने पुत्र से दुखी हो करके कि देखिए मेरा जो बड़ा लड़का है ना, जो है मुझको गाली देता है और मुझको ही अलग कर दिया है। क्या किया है, मेरा जमीन ले लिया है और मुझको ही 1 बीघा जमीन दे दिया है। 25 बीघा जमीन है और हमको 1 बीघा दे के सब जमीन छीन लिया बेटा। तो वह पुत्र, पिता जो है अपने ही पुत्र से दुखी है। क्यों दुखी है, क्यों दुखी हुआ, तो हम लोग जो हैं अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए। पहला संस्कार देना है क्या, कि माता पिता ही असली गुरु है। उसके बाद भगवान शिव क्या करते थे, सब लोग बैजनाथ धाम गए होंगे लाल कपड़ा पहन करके जल चढ़ाने के लिए, सब गए होंगे ना, सब जाते हैं लाल लाल कपड़ा पहन लिए और 1 महीना मांस मछली छोड़ दिए। और जैसे सावन बीता खूब मुर्गा अंडा खूब खाने लग गए। बोलिए, भगवान शिव के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, 1 महीना साधु बन गए, लाल कपड़ा पहन लिए, मांस मछली छोड़ दिए, यही न करते हैं। लेकिन भगवान शिव ध्यान करते थे, तपस्या करते थे और ध्यान करके अपने मन को पवित्र किए, अपने जीवन को पवित्र बनाए ध्यान करके ना। कि कहीं मंदिर मंदिर भटकते थे भगवान शिव, कहाँ जाते थे भगवान शिव, कहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे, नहीं जाते थे। बस एकांत में कैलाश पर्वत पर ध्यान करते रहते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बैजनाथ धाम और गांजा भी पीते जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का ये बुट्टी है। आजकल तो क्या है, मनुष्य भगवान को खराब कर दिया है। भगवान शिव के हाथ में चीलम डाल के फोटो बेचता है बाजार में। जो बेचता है उसको तो महापाप लगेगा कि एक भगवान के रूप को खराब कर रहे हैं। भगवान शिव ध्यान करते थे ना, तपस्या करते थे, योगी थे। लेकिन ये लोग सब क्या करते हैं, भगवान के नाम को बदनाम करते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते थे। भगवान शिव जो ध्यान करते हैं वो गांजा पीते होंगे नहीं, लेकिन मनुष्य धर्म के नाम पर भी क्या करते हैं, गलत करते हैं कि नहीं करते हैं। तो संस्कार को, भगवान शिव का सिर्फ हम पूजा नहीं करें, वहां से ज्ञान लें कि भगवान शिव ध्यान करते थे तो हमको भी ध्यान करना है। क्यों ध्यान करना है, ध्यान करने से ही जीवन में शांति होगा। ध्यान करने से क्या होगा, शांति होगा। यही नहीं कि खूब बाल बच्चा के पीछे रह गए, धन कमाने के पीछे रह गए। यदि बच्चे को संस्कार नहीं दिए, वह बच्चे से आप दुखी हो जाएंगे। जैसे वह पिता कहते हैं कि मेरा ही पुत्र क्या किया,
जमीन छीन लिया। क्या किया? 25 बीघा जमीन था, क्या किया? बेटा छीन लिया, अब बाप को 1 बीघा दे दिया और अलग कर दिया। और तब पिताजी पंचायत बैठाते हैं, किन पर? पुत्र पर, कि देखिए ना मेरा ही जमीन को पुत्र ने छीन लिया है, आप लोग आइए पंचायत कर दीजिए। जब पंच लोग आया तो पुत्र को बुलाया। पुत्र को जब बुलाया तब कहा कि पिता का जमीन है, पिता जितना देगा उतना न तुम रखोगे, कि तुम ही दोगे पिता का। तो पुत्र क्या कहता है कि नहीं, मैंने पिता को 1 बीघा जमीन दे दिया है। अब देखिए क्या कहता है पुत्र, पिता को 1 बीघा जमीन दे दिया है। अब बोलिए क्या पुत्र खरीद के दिया है कि पिता के जमीन छीन लिया है? उल्टे कहता है कि पिता को 1 बीघा जमीन मैंने दे दिया है खाने पीने के लिए। अब क्या होगा वह घर का? पिता दुखी होगा कि नहीं? यदि आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, माता पिता, अभी एक मैं जाता हूं मल्हेरिया गांव में, एक गुरु भक्त है, वैसा भक्त शायद कहीं कहीं मिलता है।